वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने पर रहा है। वित्त मंत्री ने हेल्थ बजट में इजाफा किया है। वित्त मंत्री ने कोई नया टैक्स न लगाकर इंडस्ट्री को राहत देने की पहल की है। सरकार राजकोषीय घाटे की परवाह न करते हुए सरकारी खर्च बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट में 6 पिलर्स के नाम स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन गिनाए। बजट में आयकर दाताओं को बजट में किसी भी तरह की अहम राहत देने का ऐलान नहीं किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल से अधिक हैं, उनकी पेंशन व जमा से आय है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न में छूट देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान जताया है, जो कि 2021 में 9.5% रह सकता है। सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा। सिल्क पर 15% कस्टम ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया है। चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर 15% कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। नायलॉन और पेंट सस्ते होंगे। लोहा, स्टील और तांबा सस्ता होगा। 1 अक्टूबर 2021 से नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम लागू होगा। स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर, 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। सस्ते घरों के लोन पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट 2022 तक जारी रहेगी। एनआरआईज को इनकम टैक्स में ऑडिट में छूट मिलेगी। टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की गई। 3 साल से पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे। पेंशन में हुई इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। 75 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। वित्त वर्ष 2022 में 12 लाख रुपए तक के कर्ज लेंगे। राज्यों को अपना वित्तीय घाटा 3% पर लाना होगा। वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत। वित्त वर्ष 2022 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 9.5% रहेगा। डिजिटल जनगणना पर 3,768 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली जनगणना डिजिटल तरीके से होगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इंजीनियरिंग डिप्लोमा पर जोर रहेगा। उच्च शिक्षा कमीशन के गठन पर इस साल काम शुरू होगा। 15,000 आदर्श स्कूल खोले जाएंगे। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। 5 नए फिशिंग हब खोले जाने की योजना है। एपीएमसी के एग्री इंफ्रा फंड बनने का ऐलान किया गया है। 1000 नई ई मंडियाँ खोली जाएंगी। किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। किसानों को उनकी फसल के लिए एमएसपी से 1.5 गुना ज़्यादा कीमत दी जाएगी। किसानों को 75,000 करोड़ रुपए दिए गए। विनिवेश कामों में और तेजी लाएंगे। बीपीसीएल कॉन्सोर को भी सरकार बेचेगी। इसी वित्त वर्ष में एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा। बैंकों की एनपीए समस्या से निपटने के लिए एएमसी का ऐलान हुआ है। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी डाली जाएगी। इंफ्रा सेक्टर पर 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बैंकों की एनपीए की समस्या से निपटने के लिए बैड बैंक का ऐलान किया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई की मंजूरी दी गई है। ग्राहक अब मर्जी से पावर डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकेंगे। उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा है। अब 1 करोड़ नए लोगों को जोड़ा जाएगा।
जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। वित्त वर्ष 2022 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। असम बंगाल में राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। बंगाल में राजमार्ग पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नागपुर, नासिक, चेन्नई, बेंगलुरु में मेट्रो का विस्तार होगा। सरकारी बस सेवा पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेल बजट पर 1.1 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर 2022 तक पूरा होगा। सड़क मंत्रालय 1.18 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगा। 11,000 किलोमीटर के हाईवे का काम पूरा हुआ। मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे। देश भर में 75,000 हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू किए जाएंगे। स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ रुपए किया गया। जल जीवन पर 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 7 बायो सेफ्टी के स्तर पर 3 लैब, वायरोलॉजी लैब का गठन किया जाएगा। 112 जिलों में पोषण अभियान की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर और 2 मोबाइल अस्पताल की शुरुआत की जाएगी। पोषण अभियान की केंद्र सरकार ने शुरुआत की है। 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस दिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। अनाज और मुफ्त रसोई गैस की व्यवस्था की गई है। जीडीपी का 13% है आत्मनिर्भर भारत पैकेज।